अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ये वाला व्लॉग जो है ना वो 10th मुहर्रम का है। आज मेरा प्लान था कि मैं हलीम बनाऊंगी, तो मैंने बस खाना वगैरह खा लिया था, चाय मैं पी रही थी। और यहाँ पे मौसम चेक करें, धूप निकली हुई है और ये 3-4 दिन हो गए हैं कि धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है। लेकिन जबल साइड पे काफ़ी अच्छा मौसम है, ग्रीनरी भी आना शुरू हो गई है सलाला में। अच्छा, तो ये मेरा दूसरा साल है कि मैं जो है मुहर्रम में 10th को ही कुछ बना रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने बिरयानी बनाई थी और क्वांटिटी इतनी रखी थी कि 3-4 जगहों पे मैंने बाटी भी थी। तो हलीम का भी मेरा यही है कि जितने मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं उनको मैं दे दूँ। और मुहर्रम में करने का मकसद तो एक ही है कि हमारे शोहदाए करबला को इसका इसाले सवाब पहुँचे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी ये छोटी सी एफर्ट, और हमारे घरों में रिस्क में बरकतें अता करे, आमीन। रात ही मैंने सारी दालें भिगो के रख दी थी और सुबह जो है ना मैं गोश्त लेके आई थी खुद जाके। अच्छा, ये थोड़ा मैं ज़्यादा गोश्त लाई थी कि जो है एक ही दफ़ा फिर ले लो ना, तो इसको फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी ताकि फिर आगे भी काम आता जाए। ये मैंने थोड़ा सा बोन वाला गोश्त जो है ना वो निकाल लिया था हलीम के लिए, और मैंने इसको सिरका लगा के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। पहले मेरा इरादा था कि मैं घर के मसालों से ही ना बना लूँगी, दालें भी हैं सारी, इसीलिए मैंने सारी दालों को रात में भिगो दिया था। साथ में मैंने इसमें ना दलिया भी डाल दिया था। अच्छा, मैंने अपने हिसाब से सारी जो है ना भिगो के रखी थी, मैंने कोई रेसिपी वगैरह नहीं देखी। जब सुबह उठ के मैंने रेसिपी देखी ना तो उसमें गेहूँ, बारले, ये 2 चीज़ें तो मेन चीज़ें थी। तो अब मुझे यही था कि अब मैं कैसे बनाऊंगी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी जो है ना मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा। बस फिर कमाल सारा शान का ही था। शान की जो दालों वाला पैकेट होता है ना, मैंने वही साथ में ऐड कर दिया, थोड़ी देर उसको भी भिगो लिया और 2 घंटे के बाद मैंने बस जो है ना वही मैंने चढ़ा दी दालों के साथ ही। उसमें तो फिर गेहूं और बारले सब कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे ना। रेसिपी मैंने फूड फ्यूजन से देख ली थी। और बस यहाँ पे जो है मैंने पहले खड़े मसाले डाले, उसमें प्याज डाली और इसको मैं ब्राउन करके तो फिर मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। दालें तो काफ़ी जल्दी गल गई थी, गोश्त तो मेरा आधा भी नहीं गला था। यहाँ पे बस जो है मैंने दालों को थोड़ा सा घोटा भी लगाती जा रही थी क्योंकि ना ये नीचे चिपकती जा रही थी, तो इसलिए मुझे साथ साथ चम्मच को चलाना पड़ ही रहा था। ये बस मैंने बोन वाला गोश्त लिया था हलीम के लिए, क्योंकि बोन वाला जो होता है ना उसका फिर अच्छा फ्लेवर आता है। तो बोनलेस जो है ना मैंने सारा बिरयानी के लिए रख दिया था। यहाँ पे जी शान ने अपना कमाल दिखाया। शान के मैंने 2 पैकेट डाले थे और इतना ही हलीम था कि 2 पैकेट बिल्कुल सही थे। और मैंने इसमें एक्स्ट्रा फिर मसाले नहीं डाले, जो मैं रेसिपी देख रही थी ना फूड फ्यूजन से, मैंने वो वाले मसाले फिर यूज़ नहीं किए। अभी इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक भी डाल दिया है, तो पानी ऐड करके अब मैं इसको कवर कर दूँगी जब तक ये गोश्त गलेगा ना। तो दालें तो मेरी यहाँ गल भी गई। मैंने बस जो है दालों को पीस लिया था ब्लेंडर में और ये मैं बस ऐड कर रही हूँ। जब गोश्त गल गया था तो मैंने उसकी बोन सारी सेपरेट करके और इनकी सारी रेशे कर दिए थे बोटियों के। और अब मैं इसमें घोटा लगाऊंगी क्योंकि वही सारा काम है, बस घोटा चलाते रहना है, तो फिर ही हलीम का ना मज़ेदार सा टेस्ट होगा। थोड़ा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक ऐड कर दिया था। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये हलीम इतना मज़े का बन जाएगा। वाकई में बहुत मज़े का बना था। बस घोटा लगाते जाना है तो जो एक रेशा होता है ना वो भी बस हो ही गया था, तकरीबन वैसा ही हलीम हो गया था। तो सारा कमाल घोटे का ही है। और जब मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा तो उनको भी बहुत मज़े का लगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा तारीफ़ें कर रही हूँ क्योंकि किसी और ने भी मुझसे तारीफ़ की थी। अच्छा, ये भगोना मेरे पास जितना सबसे बड़ा भगोना है ना मैंने उसमें बनाया। अगर इससे बड़ा होता तो मैं ज़्यादा और बनाती, क्योंकि मुझे तो हलीम बहुत पसंद है। मुझे तो ये होता है कि मैं 2-3 ना फ्रीज़ करके भी रख दूँ तो थोड़े थोड़े दिन में मैं हलीम खा लूँ। लेकिन खैर जितना था फिर मैंने जो है अपने दोस्तों को भी दिया तो थोड़ा ही बचा। और ये देखें कितना मज़े का रेशे वाला हलीम तैयार हो गया है। यहाँ पे बस मैं तड़के में ना मैंने प्याज़ों को फ्राई किया, उसमें मैंने गरम मसाला डाला है क्योंकि मैंने फूड फ्यूजन की रेसिपी देख रही थी तो उन्होंने ऐसे किया हुआ था। इसमें मैंने गरम मसाला डाला है और अब जो है ना मैं इसको हलीम में डाल के फिर से थोड़ा गोटा लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने छोटी सी जो है न्याज़ कर ली घर में। अच्छा, ये मर्ज़ी है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बांटो, कम से कम बांटो, आपकी मर्ज़ी होती है। जितनी आपकी हैसियत है आप उतना करो। मेरे घर में मेरे अम्मी अब्बू इसी तरह से करते हैं कि 4 घर में बाहर जो पड़ोस अड़ोस के लोग हैं उनमें बांट देते हैं। तो मैंने भी बस जो मेरे करीबी यहाँ पे लोग हैं मैंने उनको दे दिया था। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है और दोपहर में मेरा इरादा यही था कि मैं आज हलीम ही खाऊंगी दिन में, लेकिन वो इतना हैवी होता है, उठते के साथ खाने को दिल नहीं चाहता है। तो फिर मैंने ना पहले चाय ले ली थी और चाय मैं पी रही थी कि मुझे बारीक बारीक चींटियाँ नज़र आई मेरे ही हाथ पे और काटा भी उसने मुझे, मेरा हाथ लाल हो गया। वो नहीं होते मोटा मोटा हो जाता है ना, वैसा हो गया था। तो बस मैंने फ़ौरन ही ना इस रूम की डीप क्लीनिंग की। सोफ़े मैंने थोड़ा आगे पीछे रख दिए, चेंज कर दी सेटिंग थोड़ी सी।
तो यहाँ पे बस मैंने डीप क्लीनिंग की, चींटियों वाला पाउडर भी डाल दिया ताकि मुझे तो खैर काट लिया, मेरे बच्चे को नहीं काटें। फिर मैंने बस हलीम खाया है, खाना शाना खाया और इतनी देर में इन्होंने पूरा जो है ना रूम की तबाही मचा दी, सारी गद्दियाँ उठा के फेंक दी। लग ही नहीं रहा था कि मैंने यहाँ की डीप क्लीनिंग की है। अब रात के लिए जो है थोड़ा बहुत हलीम बचा हुआ है, लेकिन मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था हलीम को रिपीट करने का। तो अभी मैं बना रही थी माश की दाल और यहाँ पे बस मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ साइड में, क्योंकि माश की दाल है ना क्विकली बन जाती है, इतना उसमें टाइम तो लगता नहीं है। और कल जितना घोटा लगाया था ना उसके बाद कुछ पकाने को दिल भी नहीं चाह रहा था। तो बस माश की दाल में यही है कि फटाफट तो बन जाती है, 15 से 20 मिनट लगते हैं, दाल को भी गलने में टाइम नहीं लगता और जल्दी बन जाती है। तो दाल जल्दी ही बन गई थी। यहाँ पे बस मैं इसको ना इस तरह से मिक्स करूँगी और इसको 10-15 मिनट के लिए दम की आँच पे रख दूँगी ताकि मसाला अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। और आप लोग सुनाए कि आप लोगों ने अपने घरों में किस चीज़ की न्याज़ करी या पकाया या पकवाया, क्या किया? क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑप्शन होता है कि आप देग बनवा लेते हो, ज़्यादातर तो देग ही बनवा रहे होते हैं और वो बांट देते हैं। यहाँ पे भी हम कर सकते होंगे लेकिन हमने कभी आजमाया नहीं है, क्योंकि हमें ना घर के ही खाने ज़्यादा पसंद हैं, बाहर से देसी खाने, तो इसलिए फिर हमने किया भी नहीं है कभी। खुद से बनाने का एक अपना ही चार्म है, एक तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हो, दूसरा ये कि ख़ुद पे प्राउड फील हो रहा है मुझे कि मैं अब ज़्यादा क्वांटिटी में भी ना डील कर सकती हूँ, बिरयानी भी और हलीम भी, कुछ भी आप मुझे दोगे तो मैं बना सकती हूँ। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मुझे आ गया है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में पहले कर रही होती थी शादी से पहले, नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी करवाया ही नहीं। अम्मी अब्बू ने हमसे ज़्यादा काम, सिर्फ बर्तन धोने होते थे घर पे, किचन में खाना तो मैंने कभी नहीं बनाया इस तरह से, देसी खाना स्पेशली। ये छोटी मोटी चीज़ें बना ली, स्पैगेटीज़ और इस तरह की ना चाइनीज़ वाइनीज़ बना सकती हूँ, लेकिन देसी मैंने कभी भी नहीं बनाया था। लेकिन यहाँ आके सब कुछ करना आ गया है, अब अच्छे से हम कर सकते हैं। अच्छा, रात में खाना शाना खाने के बाद हम आ गए थे एतीन, और यहाँ पे ना ब्रिज खुल गया है एतीन का, तो रास्ता शॉर्ट हो गया है, घर से काफ़ी करीब हो गया, तो हम भी देखने आए थे। और यहाँ पे बस पार्क नज़र आ गया तो मैंने बोला कि चलो थोड़ी देर ना आयल को फिर पार्क में खिला लेते हैं। अच्छा, बारिश हो रही है एतीन में, हमारी तरफ इतनी बारिश नहीं हो रही जितनी एतीन में बारिश हो रही है नॉन स्टॉप। ये भी ना गीला हो रहा है तो मुझे डर भी लग रहा था कहीं गिरा नहीं जाए, लेकिन बस इसने शौक़ हो रहा था इसको स्लाइड्स लेने का, ये वाली जंपिंग कैसल पे, तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे और काफ़ी देर हमने यहाँ पे एंजॉय किया, बारिश को एंजॉय किया। और यहाँ पे ये साहब खेल रहे थे, एक आध तो गिरा भी था ये, क्योंकि स्लिपरी हो रहा है ना, बारिश हो रही है तो स्लिपरी हो रहा है स्टेयर्स, तो वहाँ से गिरा भी था, लेकिन खैर कोई नहीं, बच्चे गिरते हैं तो ही तो बड़े होते हैं। और ये देखें यहाँ पे ना मैं बारिश कैप्चर करना चाह रही हूँ, लेकिन यार बारिश कैमरे में कैप्चर ही नहीं होती है। यहाँ पे फिर भी तेज़ हो रही थी लेकिन फिर भी कैमरा नहीं शो कर रहा था। तो इसी के साथ बस मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपने करना है इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।